यू नो देयर इज वन थिंग दैट इज वेरी वियर्ड। मैं जब भी ऐसे मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ ना, आई हैव सीन कि कोई ना कोई इंसान जरूर होता है जो ऐसे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप से झूठ बोलते रहोगे एंड तुम अपने लाला लैंड में रहोगे एंड यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। ओके, आई गॉट यू। टेल मी वन थिंग, तुम्हें पता है कि तुम एक दिन मरने वाले हो, मुझे पता है कि मैं एक दिन मरने वाली हूँ, हम सबको पता है कि एक ना एक दिन हम लोग मर जाएंगे। स्टिल हम रोज सुबह उठते हैं, हम रोज सुबह काम करते हैं, हम रोज अपना रूटीन फॉलो करते हैं एंड हमारे माइंड में एक बार भी नहीं आता यार कि कल मैं उठूंगी या नहीं उठूंगी। वी डोंट थिंक लाइक दैट, राइट? जबकि द फैक्ट कि हम जाने वाले एक दिन धरती छोड़ के, स्टिल हम रोज डिल्यूजन में रहते हैं कि कल मैं उठूंगी, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। पूरा रूटीन हमारे माइंड में एक सेट होता है, राइट? कल सुबह उठूंगी, जिम जाऊंगी, खाना खाऊंगी, ऑफिस जाऊंगी, उस क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इधर जाना है, उधर जाना है, शॉपिंग पे जाना है एंड एवरीथिंग। कितने डिल्यूजन में हैं हम हर रोज, हर दिन। आरंट वी लिविंग इन डिल्यूजन? हम लाला लैंड में नहीं है क्या? और अगर हम इस डिल्यूजन में ना रह रहे होते तो हम कुछ क्यों करते? हम क्यों पढ़ाई करते? हम क्यों जॉब करते? हम क्यों शादी करते? हम क्यों बच्चे पैदा करते? एक दिन तो मरना ही है ना। तो दैट मीन्स हम रोज डिल्यूजन में रह रहे हैं, हम हर एक सेकंड डिल्यूजन में हैं। सो जब तुम हर दिन अपनी बेसिक जो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ चल रही है उसको विजुअलाइज कर सकते हो, उसके लिए डेलुलू में रह सकते हो, तो तुम अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए डेलुलू में क्यों नहीं रह सकते? उसके लिए क्यों तुम कुछ नहीं बोल सकते? तुम क्यों ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग अ मीडियोकर लाइफ? व्हाई कांट यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ? आई अंडरस्टैंड कि कई लोग सोचते हैं दैट आई डोंट हैव मनी, मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरा पास्ट ऐसा रहा है दैट आई कांट हैव दिस थिंग, आई कांट हैव द थिंग दैट आई वांट। या फिर कई लोग डरते हैं कि इतना सब आ गया तो आई वोंट बी एबल टू हैंडल। आई गॉट यू, नो वरीज। सो हाई एवरीवन, आई एम ध्वनि एंड आज हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन मैनिफेस्ट आवर ड्रीम लाइफ। सबसे पहले आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि हम ऐसी किसी टेक्निक के बारे में बात नहीं करने वाले दैट तुम 10 बार कोई चीज़ लिखो, उसके बारे में भूल जाओ एंड यू विल गेट दैट थिंग, या फिर बस कुछ बोलते रहो एंड तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। नो, दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। आज हम एक्चुअल में सीखेंगे कि व्हाट मैनिफेस्टेशन इज एंड हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। सी, मैनिफेस्टेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्निक्स, इट्स अ लाइफस्टाइल। तुम जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, हर एक सेकंड यू आर मैनिफेस्टिंग वन और द अदर थिंग। आज तक जो भी तुम्हारी लाइफ में इंसिडेंट हुआ है वो सब कुछ तुमने खुद मैनिफेस्ट किया है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो सबसे पहला स्टेप है लेटिंग गो ऑफ पास्ट। तुम्हारे पास्ट में जो भी हुआ, जैसा भी था, यू हैव टू लेट गो दैट। अच्छा था, बुरा था, डजेंट मैटर। तुम्हें जो चीज आज चाहिए वो चीज तुम्हें मिल सकती है, नो मैटर तुम्हारा पास्ट कैसा ही रहा हो। सी, देयर आर सो मेनी पीपल्स जो सोचते रहते हैं कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्यों मेरी लाइफ में प्यार नहीं है। एंड द प्रॉब्लम इज कि वो अब भी अपने एक्स पे स्टक होते हैं। दे आर नॉट लेटिंग गो देयर टॉक्सिक एक्स। जब तक यू आर नॉट शोइंग ट्रस्ट टू गॉड और यूनिवर्स कि आई ट्रस्ट यू, अगर मैं इस टॉक्सिक इंसान को जाने दूंगी, यू विल गिव मी अ मच बेटर पर्सन। जब तक तुम ये ट्रस्ट नहीं दिखा रहे, हाउ गॉड कैन गिव यू एनीथिंग? यू नीड टू ट्रस्ट द गॉड, यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। गॉड बोलो, यूनिवर्स बोलो, जिस पे भी आपको बिलीव हो। जब तुम गॉड को चांस ही नहीं दे रहे कि वो तुम्हारी लाइफ में किसी अच्छे पार्टनर को भेजे, यू आर नॉट ट्रस्टिंग हिम, तो वो कैसे भेज सकते हैं? जब तक तुम उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम्हारा ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, तुम्हारा एक्स तुम्हें हर्ट करता रहेगा एंड तुम उसी लूप में फंसे रहोगे। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग द गॉड, जस्ट ट्रस्ट हिम, ही हैज सो मच टू ऑफर यू। तुम्हें मनी मैनिफेस्ट करनी है बट तुम अभी भी अपनी उस जॉब में स्टक हो। तुम्हें डर है कि अगर मैंने ये छोड़ दी तो मेरा क्या होगा। जस्ट ट्रस्ट द गॉड। क्या पता तुम उस जॉब के लिए ना बने हो, तुम बहुत अच्छी जॉब के लिए बने हो। क्या पता तुम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बने हो, बट you need to trust the God and you need to trust yourself that you deserve that thing. तुमने कहावत जरूर सुनी होगी कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो वो दूसरा खोलते हैं। अब जब तुम्हें एक दरवाजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम उसे बंद कर दो ना। And God is there to open thousands of doors for you. You just need to have
faith on him. जब तक तुम उन चीज़ों को छोड़ नहीं देते जो तुम्हें ड्रेन कर रही है, जो चीज़ें टॉक्सिक है, जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही, तब तक तुम्हें नई चीज़ कैसे मिलेगी? नेक्स्ट स्टेप इज बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव। हर चीज़ के लिए जब तुम थैंकफुल होते हो ना, तो तुम्हें और ज़्यादा चीज़ मिलती है। एंड जब तुम बहुत अनग्रेटफुल होते हो ना, तो तुम्हारे पास जो होता है वो भी तुमसे ले लिया जाता है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं हम। इमेजिन दो बच्चे हैं, उन दोनों को तुम सेम चॉकलेट्स दे रहे हो। एक उस चॉकलेट को लेती बहुत ज़्यादा खुश हो गया, एंड अनदर वन इज लाइक आई डोंट लाइक इट, इसमें ये है वो है। नेक्स्ट टाइम तुम कुछ भी लाओगे तो किसके लिए लाओगे? क्या तुम उस बच्चे को कुछ भी दोगे जो बहुत अनग्रेटफुल था? नहीं ना। जो ग्रेटफुल था, नेक्स्ट टाइम तुम उसी के लिए कुछ लाओगे, ना कि उस अनग्रेटफुल बच्चे के लिए। तो जब भगवान तुम्हें चीजें देते हैं एंड तुम उसके बारे में कंप्लेन करे जा रहे हो, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, सो भगवान तुम्हें क्यों और चीजें देंगे? इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, तो तुम भी वो बच्चे हो जिसको चॉकलेट दी एंड उसने मुंह बना लिया। बी लाइक दैट चाइल्ड, उसको एक चॉकलेट दी एंड वो बहुत खुश हो गया, फिर तुम्हारा और मन किया कि उसके लिए और चीजें लाऊं, जस्ट बिकॉज ही वॉज ग्रेटफुल, राइट? यू नो, जब भी तुम ग्रेटफुल होते हो ना, तो तुम्हारा माइंडसेट खुद ही शिफ्ट हो जाता है। अचानक से सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। इमेजिन अभी तुम्हें कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, या फीलिंग कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बी ग्रेटफुल फॉर द वाटर यू आर ड्रिंकिंग, बी ग्रेटफुल फॉर द फूड you are having, be grateful for the bed you are sleeping on, be grateful for the parents you have. Like there's so many things. See, तुम एक्ट्रेसेस को देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, एंड तुम्हें लगता है यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। प्लीज जाके एक बार उन लोगों को देखो जिनके पास एक टाइम का खाना खाने के लिए नहीं है। उनको देखो जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। उनको देखो जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनके पास सोने के लिए जगह नहीं है। नाउ इमेजिन तुम कितनी सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। यू हैव सो मेनी थिंग्स। यू हैव दिस फोन जिसमें तुम वीडियो देख रहे हो, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करो। आई एम नॉट आस्किंग कि कुछ बहुत बड़ी चीज लाओ, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। छोटी छोटी चीजें। जब सुबह उठो तब अपने दिन को ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करो। ये छोटे छोटे चेंजेस करो, एंड आई कैन अश्योर यू तुम बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखोगे इन सब चीजों का। यू नो, जब भी मेरा मूड खराब हो एंड आई फील लाइक कुछ भी सही नहीं हो रहा लाइफ में, आई जस्ट स्टार्ट काउंटिंग ऑन थिंग्स जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, एंड अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है। अचानक से मूड शिफ्ट हो जाता है, सब कुछ लाइट फील होने लगता है, एंड आई डोंट नो कहाँ से जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। लाइक इफ यू वांट लव, बी वेरी क्लियर तुम्हें वो प्यार किससे चाहिए। Do you want that love from your parents? Do you want that from your brother, your sister, your friends, your partner? कहाँ से चाहिए, कैसा चाहिए? If you are manifesting love from a partner, तुम्हें कैसा partner चाहिए? Like be very specific. You want to manifest money? Be specific. तुम्हें वो money क्यों चाहिए? जब तुम्हारे पास वो money होगी तो तुम कैसा feel करोगे? Visualize करो, positive affirmations बोलो, कुछ भी negative ना सोचो ना बोलो। एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव। दुनिया में जो भी चीजें हैं सारी फ्रीक्वेंसीज पे काम करती हैं। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट थिंग। यूनिवर्स के पास सारी चीजें देने के लिए, तुम सोच भी नहीं सकते उसके पास इतनी चीजें हैं। फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू रियली वांट। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो नेगेटिव थॉट्स। कोई भी इफ बट कभी मत लाना। देयर इज अ सेइंग व्हिच इज लाइक कि जब तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो एंड तुम ऑर्डर करते हो तो तुम्हें पता होता है कि ये खाना आएगा, तुम डाउट नहीं करते। तो जब तुम यूनिवर्स से भी कुछ मांगो, यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट रखो कि तुमने ये चीज मांगी है तो वो चीज तुम्हारे पास आएगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट उसके बारे में सोचते रहो, पॉजिटिव बोलते रहो एंड ये हो गया। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, प्लीज। इफ यू वांट टू लूज वेट, यू कांट जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड तुम्हारा खुद वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए काम करना होगा। मैनिफेस्ट करो और उसके लिए काम करो, वर्कआउट करो, हेल्दी खाना खाओ। आई एम नॉट आस्किंग यू कि बस बेड पे बैठो और पूरा दिन सोचते रहो। नो, वर्क हार्ड फॉर दैट थिंग and keep believing that you can have this and you will get this.
हर उस चीज़ से दूर रहो जो तुम्हें नेगेटिव वाइब देती है, जिसकी वजह से तुम नेगेटिव फील करते हो। ईदर इट्स योर फ्रेंड्स, ईदर इट्स अ स्पेसिफिक पर्सन, ईदर इट्स सोशल मीडिया। डोंट डाउट योरसेल्फ। कुछ भी नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना। कोई तुम्हें नेगेटिव फील कराता है, कट देम ऑफ। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा उस बंदे के आने से, सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है, क्यों चाहिए तुम्हें वो इंसान? अकेले रहना इज ऑलवेज बेटर देन स्टेइंग विद पीपल हु गिव यू नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी, जो तुम्हारे बारे में बुरा बोले। कट देम ऑफ। अगर तुम सोशल मीडिया पे चीजें देखते हो, इनसिक्योर फील करते हो, डिलीट सोशल मीडिया। क्यों चाहिए तुम्हें सोशल मीडिया? ऐसी कोई भी चीज तुम्हें नहीं चाहिए जो तुम्हें नेगेटिव फील कराए, जो तुम्हें लो फील कराए। बिकॉज हमें हमेशा हाई फ्रीक्वेंसीज पे रहना है, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमें कभी लो फ्रीक्वेंसीज पे नहीं आना। कल आई वॉज वेरी कंफ्यूज एक चीज को लेके, एंड मैंने फिगर आउट किया सब कुछ, एंड आई वॉज लाइक, गॉड, इफ दिस इज राइट फॉर मी, शो मी अ साइन। एंड आई वॉज लाइक, अगर मैं सही पाथ पर जा रही हूँ, आई वॉन्ट टू सी नेस्कैफे का कॉफी वाला वो जो टेट्रा पैक होता है, आई वॉज लाइक, आई वॉन्ट सी दैट। गिव मी अ साइन दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। If you are listening to me, if I'm on the right path, show me that. Next day मैं उठती हूँ, and हमारे घर पे वो नहीं आता because we usually make coffee at home. Suddenly मेरी मॉम ने कहा that फ्रिज में कॉफी पड़ी है, सो पी लियो। And when I saw it, it was exactly that Nescafe Tetra Pak that I asked for. Like हमारे घर में नहीं आती वो, out of nowhere वो आ गई। It's not just magical, it's like I believe in God. I know He is listening to me. If I am asking for a sign, He will surely show that sign to me. हो सकता है आज ना दिखाए, कल दिखाए। सी, तुम आज कोई भी चीज ले लो एंड जस्ट से कि यूनिवर्स, गिव मी अ साइन दैट यू आर लिसनिंग टू मी। जैसे मैंने कॉफी के टेट्रा पैक का किया, तो तुम भी कोई भी चीज बना लो कि इफ आई सी दिस, देन ओनली आई बिलीव दैट यू आर लिसनिंग टू मी। जस्ट यूनिवर्स को बोलो कि शो मी अ साइन, शो मी that you are listening to me, and I'm sure you will get a sign. And I want कि जब भी तुम्हें वो साइन मिले, तुम आओ वीडियो के नीचे कमेंट करो that yes, universe has given me that sign, because I am sure you will get that. You don't need to think about it. Like एक बार तुमने यूनिवर्स को बोलो just like show me a sign that you are listening to me. If you are listening to me, show me this thing. Show me a red ball. Show me a blue bottle. Whatever you want. Everything that is happening to us is manifested by us. Trust me on this. And अगर तुम बुरी चीज को ओवर थिंक कर सकते हो, बुरी चीज के बारे में सोच सकते हो, you can think of the best thing as well. अपनी लाइफ को विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। इफ यू वांट, एक विजन बोर्ड बनाओ, उसमें इमेजेस ऐड करो, तुम्हें जो जो चीजें चाहिए, तुम्हें जो जो अचीव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फोकस ऑन मेकिंग इट एस्थेटिक। तुम्हें जो चीजें चाहिए एक्चुअल में उस पर ध्यान दो। एग्जैक्टली तुम्हें जो चीज चाहिए तुम उनकी पिक्चर्स लगाओ। कुछ भी रैंडमली एस्थेटिक लगा उसकी फोटो मत लगाना प्लीज। जो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए, पुट दैट पिक्चर। एक कोलाज बनाओ फोन में, वॉलपेपर लगाओ, बिकॉज तुम फोन यूज करते हो, वॉलपेपर पे 50 बार वो चीज तुम्हें दिखेगी। अपने आप से पॉजिटिव चीजें बोलते रहो, बोलते रहो। वो चीजें देखो, विजुअलाइज करो जो तुम्हें चाहिए। विजुअलाइज करो कि तुम ये चीज कर रहे हो। इमेजिन दैट थिंग, because visualization is very, very, very powerful, and it takes you closer to your manifestation. I have this faith in myself and the universe that I can manifest anything I want in my life. I have manifested a call, I have manifested people's, I have manifested situations, I have manifested jobs, I have manifested money, I have manifested so many things that I can't even tell you. मैं किसी इंसान के बारे में सोच रही होती हूँ, मेरी कितने टाइम से बात नहीं हुई होती, एंड अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मुझे वो इंसान दिख जाता है, अचानक से उसका मैसेज आ जाता है, अचानक से कॉल आ जाता है। एंड ये मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, नॉट जस्ट वंस, नॉट जस्ट ट्वाइस। मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, नेक्स्ट डे मुझे वो दिख रहा है। मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, 1 घंटे बाद उसका कॉल आ रहा है। आई मैनिफेस्ट लाइक क्रेजी पर्सन। आई हैव मैनिफेस्टेड टेक्स्ट फ्रॉम अ पर्सन जिससे मेरी 3 साल बात नहीं हुई थी। आई मैनिफेस्टेड दैट नेक्स्ट डे आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम दैट पर्सन, जबकि हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था, एंड किसी
दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम हिम एंड आई रियली वांट कि तुम भी ऐसे हर चीज को मैनिफेस्ट कर पाओ। नो, ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर सेल्फ। जो भी लोग मुझे जानते ना, दे आर ऑल लाइक कि फेरी टेल में जीती है तू, रियलिटी में आ जा। एंड आई एम लाइक, लेट देम थिंक दैट आई एम लिविंग इन अ फेरी टेल, बिकॉज वो फेरी टेल मेरी रियलिटी बन जाती है। सो आई डोंट माइंड लिविंग इन दैट फेरी टेल। बस एक चीज हमेशा याद रखना, यू गेट व्हाट यू गिव। अगर तुम प्यार दे रहे हो तुम्हें प्यार मिलेगा, अगर तुम हेट दे रहे हो तुम्हें हेट मिलेगी, अगर तुम एंगर दे रहे हो तुम्हें एंगर मिलेगा। लाइक एवरीथिंग कम्स बैक टू यू। सो बी वेरी केयरफुल जब भी तुम कुछ करते हो। डोंट डू एनीथिंग बैड विद एनीवन। कोई भी है, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, गॉड विल सी देम। तुम कुछ मत करो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम भी उसके साथ बुरा कर देते हो, तुम और उसमें डिफरेंस क्या रहा? लेट गॉड हैंडल दैट पीपल। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान दो। यू डोंट नीड टू think about anyone, you don't need to gossip about anyone. Just focus on yourself. Just keep manifesting and have everything you want. And जब भी तुम कोई भी चीज मैनिफेस्ट करो ना, एक चीज का ध्यान रखना, नेवर बी डेस्परेट फॉर एनीथिंग एंड एनीवन। जब भी तुम डेस्परेशन शो करते हो ना, तो वो ये दिखाता है कि यू डोंट ट्रस्ट गॉड और द यूनिवर्स। नेवर बी डेस्परेट। मैनिफेस्ट करो चीज को एंड स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। जितना तुम खुश होगे उतनी ज्यादा तुम हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे। जब तुम किसी चीज से डिटैच होते हो ना, वो चीज तुम्हारे पीछे पीछे भागी आती है। और जब तुम बहुत डेस्परेट होगे कि गॉड मुझे दिखाओ ये चीज, दिखाओ ये, आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, दैट डेस्परेशन वोंट वर्क। अगर तुम किसी चीज को लेकर डेस्परेट हो, तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी। जितना ज्यादा तुम डेस्परेट होगे किसी चीज के लिए, उतनी वो चीज तुमसे दूर भागती जाएगी, उतनी वो चीज तुम्हें लेट मिलेगी। सो नेवर बी डेस्परेट। जस्ट यूनिवर्स को बोलो एंड भूल जाओ। Tell the universe you want this thing. Start feeling in the frequency that you already have it. And उसको बार बार रीचेक करने मत जाओ कि कहाँ पे है वो चीज़, कब आएगी कब आएगी। Forget about it. You will get that thing for sure. Trust the God कि अगर मैंने भगवान से कोई चीज़ मांगी है तो वो मुझे मिल जाएगी. That's it. Start speaking positive to yourself. Walk like you own the things you want. Talk like it. Act like it. अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना दो। इफ यू स्टिल थिंक कि मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ वेस्टेड ऑफ टाइम, ओके, कैरी ऑन लिविंग योर मीडियोकर लाइफ, बट सिर्फ एक बार यूनिवर्स से साइन मांग के देखना। आई कैन अश्योर यू, यू विल गेट द साइन एंड यू विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन इट एंड इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आई कैन अश्योर यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें और भी मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना हो, सेल्फ ग्रोथ के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, तो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू अ लॉट। बाय बाय।